अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमटीएस 202 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपने कैसे राइट करना है और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। टोटल मार्क्स जो हैं इस असाइनमेंट के 10 हैं और लास्ट डेट जो है 22 है, यानी कि 2 दिसंबर से पहले पहले अपने असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास गुड कमांड होनी चाहिए। कितने लेक्चर्स पे? 1 to 10। अगर आपने 1 to 10 लेक्चर्स जो हैं वो सुने हुए हैं तो ये असाइनमेंट आप लोग खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन जो है वो अभी प्रोवाइड करूँगी। हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 जो है उसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो हमें एक स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, देन राइट इट्स कन्वर्ट्स। उसके बाद हमने इसकी कन्वर्स फॉर्म लिखनी है, फिर हमने इसकी इन्वर्स और फिर कंट्रा पॉजिटिव फॉर्म जो है वो लिखनी है। तो कैसे लिखनी है फॉर्म वो अभी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है उसकी अपडेट मिलती रहे और नेक्स्ट जो असाइनमेंट क्विज़ेज आएंगे आप उनको देख सकें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसी स्टेटमेंट को हमने अब उसके पार्ट कर लिए हैं। इफ़ आई लाइक द टीचर और द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट मिस क्लास। कि अगर आप टीचर को लाइक कर रहे हैं या फिर कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग है तो फिर उससे क्या होगा कि आप क्लास में जो है क्लास को मिस नहीं करेंगे, आप हर हाल में क्लास जो है वो लेंगे। तो ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि स्टेटमेंट को हमने इसके पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, इफ़ आई लाइक द टीचर इसको हमने ए बना लिया है, द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग इसको हमने बी और आई डू नॉट मिस क्लास ये है सी, हमने लेट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने ए बी और सी लिया था। उसके बाद मैंने जो है ए और बी के दरमियान एक सिंबल लगाया है। वो सिंबल क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में और है दरमियान में। तो और जो है आपके जो हैंडआउट्स हैं उसमें गिवन है, दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा उसमें ये बताया गया होगा कि ये जो आर होता है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वी टाइप साइन होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर को। ठीक है, तो ये आर इसलिए लगाया है। देन हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है कि देन। ठीक है, तो जब इफ़ देन हो तो तब हमारे पास जो सिंबल है वो ये लगता है एरो वाला। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंबल लगाया है। हैंडओवर्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब हमारे पास देन हो तब हम क्या करते हैं, हम ये वाला सिंबल लगाते हैं और फिर हमने सी लिख दिया है क्योंकि सी कौन सी स्टेटमेंट है, आई डू नॉट मिस क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है वो हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास टी थे, हमने क्या करना है, हमने इस स्टेटमेंट को जो हमें गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट करना है कन्वर्ट्स फॉर्म में। तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है कन्वर्ट्स फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट्स फॉर्म में करेंगे कि हमारे पास है कि इफ़ आई लाइक द टीचर आर द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट मिस क्लास। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट्स करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी कि इफ़ द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है, इफ़ द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग देन आई लाइक द टीचर एंड आई डू नॉट मिस क्लास। ठीक है, कि अगर कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग है फिर आप टीचर को भी लाइक करेंगे। ठीक है, और आप क्लास भी जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट थी उसको हमने कन्वर्स कर लिया है। तो कन्वर्स करके इसकी भी सिंबॉलिक फॉर्म हमने राइट करनी है। तो सिंबॉलिक फॉर्म हमने सेम उसी तरह से राइट कर ली। दरमियान में बी, ये द इफ़ द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग ये क्या है, बी है। यहाँ पे हमने लेट किया था कोर्स इज इंटरेस्टिंग बी है और आई लाइक द टीचर ए है। ठीक है, तो आई लाइक द टीचर यहाँ पे इफ नहीं आएगा। ठीक है, आई लाइक द टीचर क्या है, ए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बी और ए, दरमियान में हमारे पास ये एरो जो है ये आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमारे पास दरमियान में देन है, तो जहाँ पे देन होगा वहाँ पे ये एरो फॉर्म जो है आपने लगानी है। नेक्स्ट क्या है, एंड आई डू नॉट मिस क्लास। ठीक है, एंड आई डू नॉट मिस क्लास। तो एंड पे हमारे पास क्या सिंबल होता है, ये हमारे पास ऑड का सिंबल है।
ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सिंबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, और, ठीक है। जब हमारे पास और था तो हमने ये वाला सिंबल लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो है एंड है तो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं आएगा, बल्कि इसके ऑपोजिट आएगा, नीचे को वी बना हुआ होगा वो यहाँ पे सिंबल आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सिंबल नहीं लगाना, आपने यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाना है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। उल्टा वी जो होगा वो आपने यहाँ पे राइट करना है, लाइक इस तरह से। अभी जो है सिंबल मैं ढूंढूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से कुछ। ये तो यू है लेकिन यहाँ पे वी बना होना चाहिए, ठीक है। वो आपका एंड ऑपरेटर होगा और वो उसको आपने वहाँ पे एंड की जगह पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने वो सिंबल लगाना है। देन आई डू नॉट मिस क्लास, तो आई डू नॉट मिस क्लास की जगह पे सी आ गया। ये हमारी कन्वर्स फॉर्म थी। उसके बाद हमारी इनवर्स फॉर्म, ये भी रिक्वायरमेंट थी। हमने इनवर्स फॉर्म स्टेटमेंट को कर लिया कि इफ़ आई डू नॉट लाइक द टीचर और द कोर्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इनवर्स फॉर्म में क्या हो जाएगी कि स्टेटमेंट का ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर टीचर को लाइक नहीं करते आप, या फिर आप कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास को मिस कर देंगे। तो पहले क्या था कि अगर टीचर जो है वो टीचर को लाइक करते हैं, कोर्स इंटरेस्टिंग है, आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। अब उसका इन्वर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया कि अगर टीचर को लाइक नहीं करते, कोर्स इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप क्लास को मिस कर देंगे। तो इन्वर्स फॉर्म में हमने स्टेटमेंट को राइट कर लिया। अब उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। तो जब हमारे पास नॉट आता है, नेगेटिव फॉर्म आती है, तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, हम ईच जो हमारे पास सिंबल होता है ABC, उसके साथ हम निगेशन लगा देते हैं। ये जो साइन है, ये वाला टिल्डा, इसको टिल्डा कहते हैं और निगेशन भी कहते हैं। तो ये हम कब लगाती है, जब हमारे पास नॉट में होता है, ठीक है। जब नॉट यूज़ करते हैं तब ये साइन हम लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। और इसके साथ आप कहेंगे कि आई मिस क्लास, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई मिस क्लास, नॉट तो नहीं लिखा, फिर इसके साथ निगेशन क्यों लगाया सी के साथ, तो इस यहाँ पे निगेशन इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास है आई मिस क्लास, ठीक है। लेकिन सी जो है वो हमारे पास है आई डू नॉट मिस क्लास। तो आई डू नॉट मिस क्लास का ऑपोजिट है आई मिस क्लास, तो ये ऑपोजिट है, इसलिए हमने सी के साथ निगेशन लगा दिया, यानी कि ऑपोजिट उसके काट दिया, आई मिस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा जो कंट्रा पॉजिटिव है, एक रिक्वायरमेंट जो थी वो रह गई है फर्स्ट क्वेश्चन की, वो है कंट्रा पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे। कंट्रा पॉजिटिव किस तरह से चेंज करते हैं स्टेटमेंट को, ये आप लेक्चर में देख लीजिएगा, MTS 202 के लेक्चर 3 या 4 में डिस्क्राइब होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ कोर्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट लाइक टीचर एंड आई मिस क्लास, ठीक है। अगर कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, देन आई डू नॉट लाइक टीचर, ठीक है, आई डोंट लाइक टीचर एंड आई मिस क्लास। ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो होगी, और इसकी भी हमने सेम उसी तरह से राइट कर ली है फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे भी आपने सेम वही वाला ऑपरेटर लगाना है, ये नहीं लगाना, बल्कि जो नीचे को वी होगा वो वाला आपने यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि आपने करना क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास गिवन डाटा, आपके पास यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। आपने क्या कंप्यूट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, और उसकी वेन डायग्राम जो है वो आपने ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए को हम लिख लिया हमने। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो फाइंड करना है, ताकि हम ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी फाइंड कर सकें। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम यू जो हमारे पास होता है उसमें से हम माइनस काट देते हैं, जिस वेरिएबल का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। जैसे यहाँ हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू में से माइनस ए कर देंगे। तो यू में से माइनस ए करना है, ये यू की वैल्यू है माइनस और फिर ए की। तो अब माइनस का रूल यहाँ पे ये है कि यू में वो वाले नंबर्स जो ए में नहीं है, ठीक है, यू के वो वाले नंबर जो ए में नहीं है वो हमारे इस आंसर में ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो वो वाले नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने राइट कर लिए हैं। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी निकाल लिया। तो उसी तरह से जो ए कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, वो आंसर में आ जाएंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, हमारा टास्क जो था वो था वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम भी मैंने यहाँ आपके लिए बना दिया है। सेम इसी तरह से आप लोगों ने भी वेन डायग्राम जो है वो बना लेनी है। एक दफ़ा अगेन देख लें क्वेश्चन को,
के आंसर को, ताकि आपका कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो और फुल मार्क्स जो है वो आप लोग गेन कर सकें। और असाइनमेंट को जल्द से जल्द आपने अपलोड कर देना है इसका सोल्यूशन अपने LMS पे, क्योंकि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस जो हैं वो अब सॉल्व करना उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स जो हैं वो दे सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद असाइनमेंट्स के और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस मिलते रहें।